फिर ये दिखता है कि इस हैप्पी फैमिली के पीछे भी काफ़ी सारी उदासी छाई हुई है। अपनों के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी ना कर पाने से क्या होता है, और दूसरे लोगों को दूसरा समझ के उनके साथ मिसबिहेव करने से, कन्फ्लिक्ट रखने से क्या होता है। सभी को नमस्कार, मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड की घटना में आज एक ऐसी घटना लेके आई हूँ जिसको जानने के बाद ये लगने वाला है कि हम जीवन में क्यों उलझते हैं। जिनके साथ हम दुश्मनी निभाते हैं, हमें लगता है कि वो हमारा अपना थोड़ी है, वो कोई सगा नहीं है, चलो इसके साथ जो करना है कर दो। लेकिन अगले जन्म में वही हमारे कोई क्लोज रिलेटिव बन के जन्म ले लेते हैं और हमारे साथ वो हर उस बात का बदला लिए रहते हैं जो हमने जाने अनजाने किया था। या फिर अगर हम अपने जानबूझ करके भी अपने क्लोज वन, माता पिता, भाई बहन या कोई भी फैमिली मेम्बर्स के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी करते हैं तो हमारी लाइफ पे उसका क्या असर पड़ता है। ये लाइफ भले ही निकल जाए लेकिन अगली लाइफ पे क्या असर पड़ता है, ये दोनों ही चीज़ों को लेकर के मैं आई हूँ। और ये एक ही स्टोरी में दोनों ही शिक्षाएं मिल जाएगी। अपनों के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी ना कर पाने से क्या होता है, और दूसरे लोगों को दूसरा समझ के उनके साथ मिसबिहेव करने से, कन्फ्लिक्ट रखने से क्या होता है। ये महिला, इनके जीवन में काफ़ी सारी परेशानियां चल रही थी जिसको लेकर के ये अपना आकाशिक कराना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि उनकी लाइफ में इतनी परेशानी क्यों है। वैसे देखा जाए तो वैसी कुछ खास परेशानी नहीं है। एक एंगल से अगर आप देखो तो आपको ये महिला बिल्कुल वेल सेटल्ड लगेगी, अच्छे परिवार की हैं, फैमिली में हस्बैंड वेल सेटल्ड हैं, पैसे अच्छे आ रहे हैं, एक बेटा एक बेटी हैं, दोनों ही सेटल्ड हैं, इंडिया से बाहर हैं, दोनों जॉब में हैं। ये एक एंगल पे देखा जाए तो इनकी एक हैप्पी फैमिली दिख रही है। लेकिन जब इसी एंगल के अंदर और ज़्यादा डीप में खंगाला जाए, डीप में घुसा जाए, तो फिर ये दिखता है कि इस हैप्पी फैमिली के पीछे भी काफ़ी सारी उदासी छाई हुई है। ये महिला को शादी के बाद से काफ़ी स्ट्रगल रहे इनके। वैसे तो शादी के बाद लड़कियों की लाइफ में चेंजेस आते हैं या सबकी लाइफ में होते हैं, बट इनका ये कहना था कि मैंने बहुत जिम्मेदारियां निभाई हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी निभाई है और मैं आज भी जिम्मेदारियों के बोझ तले हूँ। पहला इनका ये था। दूसरा इनका था कि इनका कहना था कि इनकी अपनी सगी भाभी के साथ इनका रिश्ता बिल्कुल नहीं बनता। अब इनकी भाभी इस दुनिया में नहीं है। कोरोना के टाइम पे इनकी भाभी की डेथ हो गई थी, लेकिन इनके मन में हमेशा एक मलाल रहता है कि आखिर मेरी भाभी ने हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती थी, क्यों नहीं इनका उनके साथ बना। इतनी कोशिश करने के बाद भी कभी ये उनका दिल क्यों नहीं जीत पाई। एक चीज़ इन्होंने मुझे नहीं बताई थी, वो ये कि इनको अपने माता पिता के लिए भी फिजिकली बहुत सारी जिम्मेदारियों का पालन करना होता है। एक होता है कि चलो हम पैसे से कर देते हैं या कुछ इस तरह की मदद है वो कर देते हैं, बट फिजिकली शरीर से मेहनत, आप उनके घर में जा कर के, माता पिता के घर में जा कर के कुछ इस तरह के काम होते, रिस्पॉन्सिबिलिटी होते जो आपको निभानी पड़ती हैं। तो वो ये चीज़ इन्होंने मुझे नहीं बताई थी। अब इसका मैं आगे खुलासा करूँगी। तो जब इनका आकाशिक किया गया तो आकाशिक के पहले सीन में ऐसा दिखता है, एक घर दिखता है जो कि बहुत अमीर का भी लुक नहीं आ रहा है और बहुत गरीब का भी लुक नहीं आ रहा है, लेकिन वो आधा पक्का आधा कच्चा जैसा ही घर है। और घर को देख के साफ लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसे इन लोगों के पास नहीं है। और घर के मुखिया के रूप में मुझे कोई नहीं दिखाई देते, एक बूढ़ी लेडी दिखाई देती है। वो लेडी बहुत बूढ़ी है, बहुत बीमार जैसी दिख रही है और एक बेड पे, जैसे चौकी होती है ना, उस तरह की बेड पे ये लेटी हुई है जो पुराने टाइम पे हुआ करती थी। और वो बेड भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं दिख रहा है, मतलब उस पर ऐसा लग रहा है कि कपड़े वगैरह फैले हुए हैं। एक साइड में वो सोई हुई है और वो बेड इतना बड़ा है कि 2-3 लोग उसमें आराम से सो सकते हैं। वो लेडी जो है बहुत परेशान दिख रही है। चेहरा भी उनका मैं बहुत ही क्लियर देख पाई कि एक तो उदासी है, बीमारी के कारण चेहरा बहुत डाउन है, लेकिन चेहरे पे और भी मुझे जो बहुत ज़्यादा बीमार या परेशानियों के कारण चेहरा लटका और थोड़े दाग धब्बे इस टाइप के चेहरे पे लग रहे थे। वो जो घर था उसमें काफ़ी सारे सामान भी रखे थे बेड के जस्ट बगल में। जैसे कि एक मान लो ये लंबा सा रूम है, मान लो अगर यहाँ बेड लगा है तो यहाँ पर एक लकड़ी का अलमीरा लगा हुआ है, जहाँ पे मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि एक 30 वर्ष के लगभग का
एक युवक मुझे दिखाई देता है जो जाग करके अलमीरा को खोल करके अलमीरा से कोई सामान निकाल रहा होता है। अलमीरा भी लकड़ी का है। तो ये महिला जो बूढ़ी औरत है उनसे कुछ मांग रही है, कुछ कह रही है, लेकिन ये ध्यान नहीं देता है और ये अपनी धुन में रहता है। वो महिला फिर गुस्से में इनको कुछ कुछ बोल रही है, लेकिन वो फिर भी नहीं सुनता है। और महिला की बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये उनका बेटा ही है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल नहीं पूरा करता है, बिल्कुल नहीं पूरा करता है, मनमौजी टाइप का है। 30 वर्ष की आयु हो चुकी है, उसका एक बेटा भी है, लेकिन ये महिला बिल्कुल मनमौजी वो लड़का बिल्कुल मनमौजी टाइप का है और ये महिला उसकी हरकतों से बहुत परेशान है, ऐसा दिख रहा है। और ये कुछ बोल भी रही है, कुछ मांग रही है शायद, बट वो ध्यान नहीं देता है, अपने धुन में वो चला जाता है। तो बिल्कुल खुल के निकला है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी नहीं कर पा रहा है। उसके बाद अगले ही सीन में दिखता है फिर जैसे जैसे ये चीज़ यहाँ दिखी तो मैंने महिला से इमिडिएटली पूछा कि क्या इस जीवन में आपने अपने माता पिता के लिए मतलब जिम्मेदारी बहुत निभाई है क्या? फिजिकली आपने उनके लिए मेहनत की है क्या, बहुत सारे काम करना या कुछ भी इस तरीके का? तो इन्होंने कहा कि हाँ मैम, मुझे करना पड़ा है। मैंने कहा शादी के बाद, क्योंकि शादी के पहले तो बेटियां जनरली घर संभालती ही हैं, माँ की मदद करती ही हैं। तब इन्होंने कहा कि हाँ मैंने शादी के बाद भी मदद की है। मैंने वापस से क्लियर किया, सिर्फ पैसे से नहीं, शरीर से, लाइक परिवार मायके जाकर के काम करना, कुछ इस तरह का करना। तो ये कहती है कि हाँ मैम मैंने किया है, बहुत किया है और मैं कर ही रही हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि वो आपने इसलिए किया है क्योंकि पूर्व जन्म में आपने अपने कर्म नहीं किए, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाई हैं, इसलिए इस जीवन में आपको सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही है। माता आपकी आवाज़ लगा रही है, कुछ कह रही है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो सारी जिम्मेदारियां आपका ड्यू है जो इस जीवन में आपकी माँ वो सारे काम आपसे करवा रही हैं, उनको आपका जिम्मेदारी जो ड्यू है वो आप निभा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब आपकी ये लाइफ ख़त्म हुई है तब जाके आपको रियलाइजेशन हुआ है कि मैंने अपने माता पिता की, वहाँ तो खैर मुझे माता दिख रही, बिल्कुल भी सेवा नहीं की है। तो इस जीवन में आप उस सेवा को उनकी कर रहे हो और आज भी कर रहे हो। ये एक पार्ट यहाँ क्लियर हुआ। दूसरी चीज़ इनका जो था कि मेरी भाभी के साथ मेरा रिश्ता इतना ख़राब क्यों है। जैसे ही मैंने ये सवाल किया और इस पूरे प्रोसेस के दौरान वो महिला ऑनलाइन मेरे सामने थी। जब मैं आकाशिक करती हूँ तो मैं क्लाइंट को ये बोलती हूँ कि आप ऑनलाइन मेरे सामने रहेंगे, मैं बताऊँगी, उससे अगर कुछ क्वेरी निकलती है तो फिर उसको हम लोग फर्दर देखेंगे। तो इस तरीके से वो मेरे सामने ही थी वहाँ पे। मेरे आकाशिक रीडिंग करने का एक प्रोसेस ये भी रहता है कि मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे जो क्लाइंट है जिनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं अपने गाइडिंग एंजल से प्रार्थना करके उनके बारे में कोई एक ऐसी जानकारी निकालती हूँ जो वो मुझे नहीं बताए होते हैं, और फिर मैं उनको वो बात बताती हूँ। इससे क्या होता है कि जिनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ उनको एक ट्रस्ट डेवलप होता है इस प्रोसेस पे। यहाँ पर भी मैंने अपने गाइडिंग एंजल से रिक्वेस्ट किया कि मुझे इन महिला के बारे में कुछ बताइए जो इन्होंने मुझे नहीं बताया है, इनके लाइफ के बारे में कुछ दिखाइए। सडनली मुझे ये दिखता है कि एक लड़की जो कि मुझे 8th 9th की स्टूडेंट लग रही है, उम्र वही आपको 14 15 16 साल के अराउंड होगी, वो एक सरकारी स्कूल की तरफ बढ़ रही है। स्कूल सरकारी है, मैं बहुत ही क्लियरली देख पा रही हूँ, और वो उसकी तरफ एंटर कर रही है। फिर मैंने इस महिला से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मैम, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, 5th 6th तक वो प्राइवेट में पढ़ी है, फिर वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी है। बात यहाँ पे प्राइवेट या गवर्नमेंट की बिल्कुल भी नहीं है। बात यहाँ पर ये है कि अपने मेडिटेशन के थ्रू जब मैं गई, अपने गाइडिंग एंजल से मिली, उनसे इनके बारे में कोई डेटा मांगा, तो उन्होंने मुझे स्कूल दिखाया और इस बच्ची को दिखाया, और जब इनके बच्ची वाले रूप को दिखाया, और जब उनसे मैंने वेरीफाई किया तो इन्फॉर्मेशन सही निकली, और इन्होंने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, बोला कि हाँ ये सही है। क्योंकि हो सकता था ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही होंगी, मुझे थोड़ी इनके बचपन का पता है। तो यहाँ से ये क्लैरिटी बनी कि आकाशिक में एक जो भी ट्रस्ट डेवलप होता है कि हाँ मैं वाकई में देख पा रही हूँ, क्योंकि सामने वाला जब अननोन होता है तो उसे भी ये महसूस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ चीज़ें सही दिख रही है। तो इस तरीके से उनसे रिलेटेड एक बात बता करके उनका कॉन्फिडेंस लेती हूँ। फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ा। उसके बाद उनकी भाभी के साथ जो रिश्ता था उसको देखने के लिए, मतलब मैंने चाहा कि अब मैं उसको देखूं कि वो क्यों ख़राब है। तो यहाँ पर उनकी भाभी का पार्ट तो मैं नहीं देख पाई, क्योंकि इसमें आप जिनका आकाशिक करोगे उनका परमिशन चाहिए, बट इस महिला के पार्ट से मुझे पता चल गया कि इनका रिश्ता ख़राब क्यों था। जैसा कि मैंने बताया कि ये इंसान बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल थे, उतना ध्यान नहीं देते थे चीज़ों पे, घर की जिम्मेदारियां तो बिल्कुल नहीं समझते थे। तो
इनका जो है ना गांव में मैं साफ देख रही हूँ कि कुछ इस तरीके के गुट जैसा बना हुआ है। 2 गुट में वो गांव डिवाइडेड है। गांव पूरा ऐसा नहीं कि सारे लड़के 2 गुट में डिवाइडेड हैं। कुछ कुछ लोग जैसे 10-15 लोग मुझे इधर दिखे और वही 10-12 लोग मुझे उधर दिखे। उधर के लोग जो इनके अपोजिट वाले लोग हैं उनको जीप में वो सवार हैं और बिल्कुल अगेंस्ट एक दूसरे के, मतलब गिरोह जैसा दिख रहा है। और ये इधर की साइड है, बट इनके पास जीप जैसी चीज़ नहीं है। ये लोग मोटरसाइकिल पे रहते हैं, बट इन दोनों का आपस में बिल्कुल नहीं पटता। बहुत कन्फ्लिक्ट है इनके साथ, बहुत कन्फ्लिक्ट है। और इनकी जो भाभी है वो उसी साइड की महिला है, जो जस्ट इनका अपोजिट है उस साइड की महिला है। यहाँ पर मैंने इनसे पूछा कि क्या आपकी भाभी आपकी हर बात को, मतलब ऐसा था कि वो नहीं समझती थी, आपकी हर बात उनको गलत ही लगती थी? तो इन्होंने कहा कि हाँ, उन्हें हर बात हमारी गलत ही लगती थी। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि इनका, जब इन्होंने मुझे उस वक्त सिर्फ बताया था कि भाभी के साथ रिलेशन देखना है और उस वक्त उन्होंने भाभी का नाम नहीं बताया था, तो जब मैं इनकी भाभी को देखने की कोशिश कर रही थी तो मेरे कानों में आवाज़ आई नीता शर्मा, नीता शर्मा। तो मैंने इनसे पूछा कि आपकी भाभी का नाम क्या है, तब इन्होंने बताया था कि अनीता शर्मा, और मेरे कानों में आवाज़ आई थी नीता शर्मा। तो मैंने उनसे कहा कि उनका नाम अनीता शर्मा है या नीता शर्मा है, क्या उन्हें कोई नीता बुलाता है? तब ये बताई कि माँ और जो भी घर के लोग हैं नीता बुलाते हैं, अनीता नाम है लेकिन नीता शर्मा ही बुलाते हैं। तो यहाँ मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी नीता शर्मा, नीता शर्मा। इस बेस पे मैं आगे बढ़ती जा रही थी। तो उसके बाद से फिर मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल अपोनेंट ग्रुप है। उस वक्त क्या हुआ था कि दोनों अनजान तो नहीं कहूँगी, मतलब दोनों फ्रेंडली नहीं है, और हमें ये लगता है कि ये हमारे अपने हैं और वो पराया है, तो उसका नुकसान करना भी है तो कर दो, क्या जाता है। लेकिन वही जो दोनों गुट ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया होगा, मैंने तो खैर नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देखा, बट ये बहुत देखा है कि दोनों बिल्कुल अगेंस्ट है, लड़ाइयाँ है, वो जीप में निकल रहे हैं और ये और दोनों का कन्फ्लिक्ट का लेवल बहुत हाई है। तो वहाँ पर वो दिख रहा है कि वो वाले गुट है, भाभी उधर से ही बिलोंग करती हैं और वही संस्कार वो आज भी कैरी कर रही हैं। उनको आज भी ये महिला के साथ, यानी कि अपनी ननद के साथ, यानी कि इस लेडी के साथ पटरी नहीं बैठती। इनके साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं रहे, क्योंकि दोनों के ही सबकॉन्शियस में एक दूसरे के लिए निगेटिविटी बैठी हुई है। तो यहाँ पे ये पॉइंट, इनका भाभी के साथ रिलेशन वाला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद इनकी बेटी के साथ भी इन्होंने रिलेशन देखने कहा था, तो इनकी बेटी भी मुझे गांव की ही दिख रही है, लेकिन इनकी बेटी का भी मुझे दिखा, चूँकि ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली थोड़ी सी कम थी, तो बेटी मुझे उस जीवन में भी ना इनसे नाराज़ सी दिख रही है, मतलब थोड़ा सा मनमुटाव जैसा मुझे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात इनकी और दिख रही है साथ ही साथ, कि ये जो लेडी है ना, ये महिला, मतलब एक होता है कि कोई बहुत क्रूर आदमी होता है, बदमाश होता है, ये वैसे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दिल की ये सॉफ्ट है, लेकिन आप कहो कि इस तरीके की चीज़ है, क्योंकि इनके फादर मुझे दिखाई नहीं दिए थे, महिला दिखाई दी थी। तो कई बार होता है कि जो यंग एज के लड़के होते हैं ना, वो थोड़े भटकाव में आ जाते हैं, तो उस तरीके से वो गुट के साथ थे, बट ये काफ़ी स्पिरिचुअल थी। मैंने एक पेड़ के नीचे एक बड़ा सा शिवलिंग रखा हुआ था, वो शिवलिंग मंदिर जैसा था, उसके पीछे एक पेड़ था, वहाँ पर मैंने इनको देखा, ये खुद को और इनका बेटा मैंने उस जन्म में देखा। 8 साल की उम्र मुझे उस बच्चे की लगी, 8-9 साल के आसपास की थी। उसको ले जा करके ये प्रणाम करवा रही हैं। बेटा वहाँ प्रणाम कर रहा है और ये खुद भी वहाँ जा करके प्रणाम कर रही हैं और बहुत ही भक्ति भाव से प्रणाम कर रही हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग आई इनको देख करके कि ये महिला बहुत ज़्यादा, मतलब क्रूर टाइप की नहीं है, लेकिन वो थोड़ा कभी नवयुवक लोगों में जो थोड़ा भटकाव आ जाता है, वो चीज़ें इनके साथ हुई हैं। और यही रीज़न है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते। अदरवाइज स्पिरिचुअल भी, और बेटे को भी ये संस्कार तो दे ही रहे हैं कि भगवान की पूजा करो। शिव जी के आगे उन्होंने बेटे को प्रणाम करवाया और बेटे ने भी वहाँ पर जाके प्रणाम किया है। ये चीज़ें मैंने देखी। अब इनका क्वेश्चन था, इनको स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा इनका कनेक्शन है, तो इसका क्या कारण है, ये भी ये जानना चाहती थी। इस सवाल का जवाब उनके एक और जन्म में जाके मिला। तो स्पिरिचुअलिटी की जब बात आई तो वहाँ पर मैंने इनको एक गुरुकुल में देखा। मैंने देखा कि शिष्य थे, पहले तो खैर गुरुकुल का ही रिवाज हुआ करता था, तो बट ये वहाँ की ना बहुत अच्छी शिष्या थी। इनको ऐसी थी, देखने में ये बहुत खूबसूरत थी, क्यूट सी लग रही है, मैं इनको देख रही हूँ, बहुत प्यारी सी लग रही हैं। और वहाँ पर वो वहाँ पे गुरुकुल से शिक्षा लेती थी और वहाँ पर ये रहती थी और गुरुकुल में शिक्षा ले रही हैं। और
वहाँ पे इनको मैं देखती हूँ कि गुरु के साथ बैठी हैं, तो वो जो स्पिरिचुअलिटी के साथ इनका है ना, वो कनेक्शन इनका वहाँ से बना हुआ है और ये चाहें तो इस चीज़ को कैरी कर सकती हैं, आगे लेके जा सकती हैं। इनके लाइफ लेसन के बारे में हुआ और इनको आगे की लाइफ के लिए क्या करना है, उसके लिए इनका हुआ कि इनको स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में आगे बढ़ो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक इनका कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी के साथ। इनको ये कहा गया कि जब मैंने एंजल से पूछा कि इनके लिए और क्या करना है, तो उन्होंने बताया कि इनको मेडिटेशन करना इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके थ्रू इनको गाइडेंस मिलेगा और इनको सबके लिए अच्छा करना है। पूर्व जीवन में जाने अनजाने कुछ बुरा इनसे हुआ है, वो जो कर्म हुए हैं उनको कट करना है, तो इस जीवन में इनसे जितना अच्छा हो सकता है कर्म करें, किसी के लिए निगेटिव भाव ना रखें, अच्छा सोचें और स्पिरिचुअलिटी के पथ पे इनको बढ़ने के लिए कहा गया है। इनका जो उस जन्म का बेटा था, पहले वाले जन्म का बेटा, वो अभी उनके बेटे के ही रूप में है, अभी इस जन्म में करेंटली उनका बेटा है। और बेटी का जन्म जो इनके हुआ है, तो शायद उस जन्म के कुछ ऐसी चीज़ें रही थी, लाइकिंग डिसलाइकिंग कुछ ऐसी रही थी, जिसकी वजह से वो संतान बन के इनके घर में जन्म ली है, तो वो चीज़ें इस तरीके से चलती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इनके लाइफ के जो थे, कि मैंने शुरू में ही बताया कि एक तरीके से देखा जाए तो लाइफ बहुत अच्छी है, वेल सेटल्ड है, सब कुछ है, लेकिन गहराई में झांका जाए तो चीज़ें निकल के आ रही है जो उनको डिससेटिस्फाई करती हैं। इनके जो एंजल के मैसेज हैं, अगर ये उसको फॉलो करती हैं तो इनको लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ने के चांसेस हैं, काफ़ी ग्रोथ है और ये अच्छी निकलेगी। इस हीलिंग के बाद इनके सोल को यूनिवर्स की एनर्जी से जोड़ करके, हीलिंग दे करके, और जो भी निगेटिविटी है या जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है, एनर्जी को सेटल करके इस आकाशिक रिकॉर्ड को फिर वहाँ पे एंड किया गया। उम्मीद है ये आकाशिक रिकॉर्ड आपको अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, एक बात को गांठ बांध लीजिए, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो उसे ज़रूर पूरा कीजिए। अगर अभी नहीं करेंगे तो अगले जन्म में, तब नहीं करेंगे तो उसके अगले, हर बार सूद समेत आपको चुकाना पड़ेगा। और अनजाने लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट है तो उसको दूर कीजिए, नहीं तो वो फिर आपके बहुत क्लोज, जो अनजाने समझ के आप कर रहे हो, वो आपके बहुत क्लोज बन के आपके पास आएंगे, वो आपसे उन चीज़ों का हिसाब किताब लेंगे। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।